हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है ईदगाह। आपकी कक्षा 5वीं की पुस्तक में है ये कहानी, है ना। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ये जो कहानी है ये मुस्लिम वर्ग में बहुत प्रसिद्ध त्यौहार ईद उसके आधार पर है, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे होते हैं और उन बच्चों में एक है हामिद। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हामिद, ये बच्चा है। मेनली जो कहानी है ये हामिद के इर्द गिर्द घूमती है। चलो देखते हैं इस कहानी में क्या हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ईदगाह। पहले हम इस कहानी का जो मेन जो शब्द है इसका अर्थ पता करते हैं। ईदगाह क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ ईद वाले दिन मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, ईद वाले दिन उस जगह को बोलते हैं ईदगाह, ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, ठीक है। रमज़ान क्या होता है? रमज़ान एक महीना होता है जिसको रोज़ों का महीना बोला जाता है। रोज़ा लाइक व्रत, ठीक है। उस दिन क्या होता है, पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं होता है। रात को हम खा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों बाद, 30 रोज़ों मतलब एक रोज़ा एक दिन का, तो 30 रोज़े कितने हो गए? 30 दिन के। तो मतलब 30 दिन के बाद, और जो नॉर्मली जो मंथ होता है वो भी 30 दिन का ही होता है ना, 30, 31, 28, 29 जो भी है। तो ये 30 दिन के बाद क्या है, ईद आई है। और ईद कब आती है? जब आसमान में चाँद दिखाई देने लगता है ना। तो गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। गांव में तो हलचल होनी ही है, ये एक उनका बहुत प्रमुख त्यौहार होता है ना। ईद तो बहुत प्रमुख त्यौहार होता है। तो जिस दिन त्यौहार होता है तो गांव गलियों में बहुत हलचल होती है, इधर उधर आना जाना लोगों का। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो तैयारियां कर रही है ना। तैयारियां करने के साथ साथ वो क्या करेंगे, अपने कपड़ों की भी तैयारियां करेंगे। तो देखते हैं कि कपड़ों में किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। जूते कड़े होना मतलब कई बार चमड़े के जूते क्या होता है, रखे रखे काफ़ी जब टाइम हो जाता है ना उनको, जब हम लंबे समय तक नहीं डालते तो वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो वो टाइट हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जब उसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया जाता है ना तो वो वापस से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो तेली तेली जो तेल बेचता है या फिर तेल निकालता है, उनके यहाँ से जाकर तेल लेने के लिए भागा जा रहा है, ठीक है। और जल्दी जल्दी से बैलों को सानी पानी, बैल बैल मतलब जो खेतों में काम करते हैं ना वो वाले बुल, बैल, ठीक है। तो वो उनको सानी पानी, सानी पानी क्या होता है? सूखा चारा, ठीक है। सानी पानी मतलब सूखा चारा पानी जो भी है, बैलों को नाश्ता करवा के जाएंगे ना वो सुबह सुबह। तो ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न है मतलब खुश हैं, ठीक है। क्यों खुश है भाई? किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, ठीक है। रोज़ा बच्चे नहीं रखते, ज़्यादातर बड़े बूढ़े ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे चाव चाव में रख लेते हैं। किसी ने एक रख लिया, किसी ने वो एक भी नहीं रखा है ना। तो कोई बात नहीं, बच्चों का चल जाता है। लेकिन जो ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, ठीक है। ईदगाह जाना उनके लिए खुशी की बात है। क्योंकि क्या होता है, जब ईदगाह जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मेला मेला लगता है ना। मुख्य मुख्य जो भी त्योहार होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, मेले ज़्यादातर लगते हैं। और मेलों में तो बच्चों की सारी खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, ड्रेसेस, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इनकी खुशी का एक अलग ही बात होती है वहाँ पर। रोज़े जो है वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़े जो है वो जो पूरा महीना गया है जिसमें उन्होंने व्रत किए हैं, है ना, पूरा दिन भूखा रहे हैं, जो भी नमाज़ पढ़ी हैं, वो सब क्या है, वो बड़े बूढ़ों का काम था। पर बच्चों के लिए तो बस ईद है, जो लास्ट वाला दिन जो होता है ना, जिस दिन चाँद दिखाई देता है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। रटना मतलब बार बार उस चीज़ को दोहराना। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अभी बच्चों को ज़्यादा ही ये लगा हुआ कि आज क्यों नहीं जा रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो। उनको बहुत मन कर रहा है जाने का, है ना।
बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना क्या है? जो उनके माता पिता ने उनको पॉकेट मनी दी होती है ना, कि मेले में जाओ तो थोड़ा सा खा पी लेना, जो खिलौने लेने हैं वो ले लेना, ठीक है। तो वो निकाल कर उनको गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है 1 2 10 12 हैं, उसके पास 12 पैसे हैं। तो महमूद के पास कितने पैसे थे? टोटल पैसे थे उसके पास 12 पैसे, मतलब रुपए से कम। ये याद रखना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। तो महमूद के पास कितना है? 12 पैसे। मतलब ये देखो कितनी पुरानी कहानी है, ठीक है, जब पैसों में काम हो जाता था। तो अभी मोहसिन के पास है 1 2 3 8 9 15 पैसे। अभी मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत मतलब जिसे गिना ना जा सके, पर वो तो गिन रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही बोल दिया कि ये कितने सारे पैसे हैं हमारे पास, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे, जैसे कि खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। खिलौने क्या है? बच्चों के खेलने के, जैसे कई लकड़ी के भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं, धातु के भी होते हैं। और मिठाइयाँ, खाने की चीज़ें, मिठाई, मीठी मीठी चीज़ें अलग अलग, जैसे दूध की, या फिर अलग से गुजिया, गुलाब जामुन, जो भी मिठाइयाँ हैं, ठीक है। बिगुल, बिगुल क्या होती है? आपकी बजाने की चीज़ होती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। गेंद जो बॉल होती है, और भी न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। अभी मैंने बताया था ना, सबसे पहले वो लड़का जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, वो है हामिद। तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न मतलब खुश, मैंने ऊपर बताया था ना। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभी देखो, अमीना कौन है? हामिद की दादी, और वो अपनी दादी की गोद में ही सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। जूते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हामिद गरीब है, ठीक है। उस टाइम उसके पास जूते नहीं थे, वो नंगे पैर ही चलता था। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है। पुरानी तो आपको समझ आ गया, धुरानी क्या होती है? धूल भरी हुई, ठीक है, धूल भरी हुई टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया। गोटा मतलब ये टोपी होती है ना, तो ये इसके जो बाहर का जो ये बाउंड्री है ना, ये सॉरी, ये होती है ना टोपी, और इसकी जो ये बाहर की बाउंड्री होती है, ये वाली, इसकी जो एक बाउंड्री होती है, इसको गोटा बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है? काला पड़ गया, मतलब मैल का हो गया, वो मैला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर मतलब पंख, ठीक है, जैसे पंख लग जाते हैं ना पैरों में। पैरों में पंख लगना मतलब बहुत तेज़ चलना। जैसे पक्षियों के पंख होते हैं ना, वो तेज़ तेज़ उगते हैं, वैसे ही हामिद के पैरों में पर लग गए थे, मतलब वो तेज़ तेज़ चल रहा था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैडम इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रही है ना, क्योंकि बच्चे ये कहानी थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जितना जल्दी ये समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है ना। तो चलो इसको अच्छे से समझ के ही पढ़ेंगे। आगे है शहर आ गया। अभी वो जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो क्या है? शहर आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। इमारतें मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ठीक है, जिसमें एक साथ कई कई लोग रहते, कई कई परिवार रहते हैं। यह अदालत है। अदालत क्या होती है? जब मुजरिमों को जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई गुनाह कर देता है, तो पुलिस पकड़ के उनको कहाँ ले जाती है? जेल में। और जेल में ले जाने के बाद उनको ये साबित करना होता है कि उसने वो गुनाह किया है या नहीं। तो जिस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में कार्रवाई होती है, उस बिल्डिंग को बोलते हैं अदालत, ठीक है। उसमें वकील, जज और गुनाह जो जिसने किया होता है वो व्यक्ति होते हैं, और क्या करते हैं? वहाँ पर केस की सुनवाई करते हैं। उसके बाद है कॉलेज। कॉलेज क्या होता है? अभी तो आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपकी हायर स्टडी होगी ना, प्लस टू के बाद आप कहाँ जाएंगे? कॉलेजेस में। तो वो बड़ी पढ़ाई के लिए फिर कॉलेजेस हो जाते हैं। यह क्लब घर है। क्लब घर क्या होता है? क्लब घर होता है मल्टीपर्पस रूम के, मल्टीपर्पस जो एक हॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर मीटिंग्स कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो ये एक क्लब घर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे गेम्स भी होते हैं। तो ये सभी बातें हो रही है शहर की। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे?
ये सब वो सोच रहे हैं कि कितने लड़के पढ़ते होंगे। फिर किसी ने बोला सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। अच्छा, मतलब सच? किसी ने पूछा सच? मतलब लड़के नहीं आदमी भी पढ़ते हैं क्या? उनकी नज़रों में क्या होता है कि मतलब पढ़ाई जो काम होती है वो बच्चों की होती है, और फिर बड़े होने के बाद अपना काम धंधा देख लेते हैं, तो मतलब कुछ करते हैं, तो उनके हिसाब से आदमी लोग नहीं पढ़ते हैं। पर बच्चों, शिक्षा क्या है? ज़िंदगी भर चलने वाली एक चीज़ है, ठीक है? ज़िंदगी पर्यंत चलती रहती है ये चीज़, और शिक्षा कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है? ज़िंदगी भर पढ़ा जा सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखना। पढ़ाई को आप जितना पढ़ेंगे उतना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ी बड़ी मूछें मतलब आदमियों की है ना, लड़कों की तो बड़ी बड़ी मूछें नहीं होती। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर, ठीक है? ये सब उन आदमियों के बारे में वो जो बच्चे थे वो बातें कर रहे हैं। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। मदरसा क्या होता है? मदरसा क्या होता है? जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं ना, स्कूल में क्या होता है, आपके धर्म के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, किसी भी धर्म विशेष के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। बट ये क्या होता है, अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग अपने शिक्षण संस्थान बनाए हुए होते हैं। जैसे मदरसा जो है मुस्लिम व्यक्तियों का पढ़ने का एक स्थान होता है, वैसे ही हिंदुओं का गुरुकुल होता है, ईसाइयों का कॉन्वेंट स्कूल होता है, वैसे ही मदरसा, ठीक है? ये अलग अलग शिक्षण संस्थान होते हैं अपने धर्म के हिसाब से। तो इसमें क्या है, बिल्कुल 3 कौड़ी के, बिल्कुल 3 कौड़ी के मतलब बिल्कुल भी काम के ना होना, ठीक है? 3 कौड़ी का होना मतलब बिल्कुल भी काम के ना होना। बिल्कुल काम के ना होना कैसे? मतलब वो बच्चे, मतलब वो बच्चे तो क्या है, अब तो आदमी हो गए हैं ना, जो लोग, ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर वो घर में मतलब कुछ काम नहीं करते हैं तो बहाना बनाकर यहाँ पढ़ने आ जाते हैं, है ना? वो लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, रोज़ मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले, ठीक है? इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, है ना? ये सब उन पढ़ने वाले आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद सहसा ईदगाह नज़र आया, ठीक है? ईदगाह वो जगह जहाँ ईद पढ़ी जानी थी, वो जगह नज़र आई। नमाज जो है वो ख़त्म हुई। नमाज क्या होती है? प्रेयर होती है उनकी, ठीक है? प्रेयर, हाँ, वो नमाज ख़त्म की। लोग आपस में गले मिल रहे थे। उसके बाद लोग आपस में गले मिलते हैं ना, उसके बाद तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। धावा होता है, उनके ऊपर एकदम से अटैक करते हैं। अटैक करना मतलब वहाँ पर जाना, सभी वहाँ पर जाने लगते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। हाँ, वो देखो, उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना? वो भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए इच्छुक हैं कि वो मेले में जाएं और देखें कि क्या क्या है। यह देखो, हिंडोला है। हिंडोला मतलब झूला, ठीक है? एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए, ठीक है? हिंडोला देखो ऐसे होता है, वो 2 रस्सियों का होता है ना, ऐसी 2 रस्सियाँ बंधी होती है, बीच में यहाँ पर बैठने की जगह होती है। ये एक बार तो ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये वापस दूसरी साइड में जाता है, ये होता है हिंडोला, ठीक है? तो उसकी जो टिकट है, उसके जो पैसे हैं वो 1 पैसा है, ठीक है? अभी क्या बोल रहे हैं कि 1 पैसा दो, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। वही मैंने बताया कि एक बार झूला ऊपर की तरफ जाता है, एक बार नीचे की तरफ। यह चरखी है। चरखी क्या होती है? गोल गोल घूमने वाली चीज़, ठीक है? यहाँ पर गोल गोल घूमने वाले भी झूले हैं, ठीक है? तो लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, ठीक है? छड़ों से मतलब कोई एक ऐसे एक लकड़ी लगी हुई है और उसके ऊपर लकड़ी के जो खिलौने हैं वो लटके हुए हैं, और लकड़ी के खिलौने में हाथी, ऊँट, घोड़े आदि ये सब है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, और ये जो छड़ों पे लगे हुए हैं ना, ये, हाँ, ये बड़े बड़े हैं, ये इनके ऊपर हम बैठ भी सकते हैं। झूले हैं, आप लोगों ने तो देखे ही होंगे। उनके ऊपर 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसे में 25 चक्कर। 25 कितना होता है? 25, ये वाला, ठीक है? इसको आप लोग 25 भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी, ये चारों दोस्त हैं ना, इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, पर हामिद क्या है, वो दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। उनके पास तो बहुत सारे पैसे थे, आप लोगों ने शुरू में देखा, वो गिन रहे थे, है ना? लेकिन हामिद के पास कितने हैं टोटल? 3 ही पैसे थे। अपने कोष, कोष मतलब खजाना, ठीक है?
अपने जो खजाना मतलब उसके पास जितने भी पैसे थे उसका 1/3 मतलब ये अगर 3 पार्ट कर दें उसमें से इसका ये 1 भाग अगर वो ज़रा सा चक्कर खाने के लिए दे देगा तो क्या होगा, उसके पास 2 ही पैसे बचेंगे। वो ये यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है कि वो थोड़ा सा चक्कर खाने के लिए मैं उसको इस 1 पैसे को ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि वो नहीं झूलेगा। सब फिर चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। अभी देखो ये बहुत सारे खिलौने हैं, अभी आप लोग इसमें पजल ना हो जाओ, इसके लिए मुझे आपको एक बार ये खिलौने दिखा देना चाहती हूँ, ठीक है। खिलौने देखने से आपका एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सिपाही। देखो सिपाही की ड्रेस, सिपाही क्या होती है, पुलिस। अभी सिपाही और सैनिक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं। सैनिक बोलते हैं फौजी को, ठीक है, और सिपाही बोलते हैं पुलिस को। तो पुलिस की ड्रेस आप लोगों को पता ही है, कलरफुल नहीं होती इनकी तरह, ठीक है। कई विभाग में हो जाता है कि एक स्पेशल कलर की ड्रेस हो जाए, लेकिन मेनली जो होती है सिपाही की ड्रेस वो होती खाकी कलर की, खाकी रंग की, मिट्टी के कलर की, ठीक है। और दूसरा है गुजरिया। गुजरिया क्या होती है, पुराने ज़माने में दूध होता है, मक्खन होता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने के लिए क्या करते थे लेडीज़ लोग, सर के ऊपर मटके रख के एक गांव से दूसरे गांव में बेचती थी। तो उनका कुछ ऐसा पहनावा होता था, तो ये है गुजरी, ठीक है, गुजरी। उसके बाद राजा। राजा तो आप सभी को पता है, पहनावे से ही पता चल जाता है, ऊपर से सर के ऊपर मुकुट भी पहन रखा है ना। उसके बाद वकील। और वकील भी काले कोट की वजह से देखते ही पहचान में आ जाते हैं। उसके बाद है भिस्ती, ये है मेन, ठीक है। ये समझो आप लोग, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा। भिस्ती क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, पानी एक दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, अभी तो आजकल तो क्या है टैंकर आ गए हैं, है ना। टैंकर एक जगह से दूसरी जगह पर पानी ले जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं था, लोग खुद ही पानी अपना खुद ही ढोते थे। तो ये जो स्पेशल अगर आदमी होगा वहाँ पर पानी ढोने के लिए, तो उसको बोला जाता था भिस्ती। और भिस्ती के पास क्या होता था, एक बैग होता था, ठीक है, बैग, ये चमड़े का एक बैग होता था। ये देखो पीछे इसने कंधे के ऊपर टांग रखा है ना, ये देखो ये नीचे, ये होता है बैग चमड़े का, ठीक है, एक बैग नुमा होता है, पर इसका एक नाम दे रखा है अलग से, मसक। क्या नाम है, मसक, आप लोग देख लेंगे, ये है मसक। तो इस बैग का नाम दिया होता है, इसके अंदर पानी डालकर इधर उधर लेकर जाते थे। और ये देखो मसक के एक साइड में एक ऐसा पाइप नुमा एक होल छोड़ रखा होता है, जिसमें अगर पानी चाहिए तो इस होल को जैसे ही हम ओपन करेंगे ना, तो इसमें से पानी बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये है भिस्ती, इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद है धोबिन। धोबिन का क्या काम करती हैं, जैसे धोबी होता है, धोबी और धोबिन। अगर मेल जो कपड़े धोने वाला है तो उसको बोलते हैं धोबी, और जो फीमेल है उनको बोलते हैं धोबिन। ये होते हैं कपड़े धोने वाले। ये लोग कपड़े कैसे धोते हैं, देखो ज़रा, ऐसे कपड़े को पकड़ते हैं और ये ऐसे जमा कर इस पत्थर के ऊपर मारते हैं। ये देखो पत्थर पड़े नहीं इनके आगे, इनके ऊपर धड़ाधड़ मारते हैं और ऐसे मार मार के इसको कपड़े धोते हैं, ठीक है। तो वो है धोबिन। उसके बाद है साधु। साधु मतलब ऐसे इंसान जिन्होंने अपने घर को त्याग दिया है, ठीक है, और वो कहीं और जाकर प्रभु की तपस्या करते हैं, या फिर जैसे किसी भी धर्म में अलग अलग साधु फकीर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग संसार का त्याग करके अपना एक अलग से गॉड की उसमें चले जाते हैं, ठीक है, सेवा में, या फिर सिर्फ अपना संसारिक जो मोह माया है वो त्याग देते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चे हाँ ये हमारे खिलौने इतने ही थे, ठीक है। तो हम वापस से अपने काम पर आते। आप लोगों ने खिलौने देख लिए ना एक बार, है ना, तो एकदम से मतलब थोड़ी सी छवि बन जाती है, तो अब हम अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दोबारा से आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो कितने सुंदर खिलौने हैं, है ना। अब बोलना ही चाहते, जो खिलौने बने थे ना वो मिट्टी के खिलौने थे सारे, और वो बहुत सुंदर थे, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल असली हैं, जैसे अभी बोलना ही चाह रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी वाला, अभी बताया ना मैंने कि सिपाही का ज़्यादातर कलर क्या होता है ड्रेस का, खाकी, मिट्टी का रंग,
ठीक है, और लाल पगड़ी वाला, और जो सर के ऊपर उसने बांध रखी थी ना वो लाल पगड़ी थी। अभी तो कैप ही डालते हैं खाकी ही, लेकिन पुराने ज़माने में लाल पगड़ी भी बांधते होंगे, है ना। कंधे पर बंदूक रखे, और सिपाही के पास क्या होती है, बंदूक होती है एक। मालूम होता है अभी कवायद लिए चले आ रहा हो। कवायद क्या होती है, एक पुस्तक होती है जिसके अंदर नियम लिखे होते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि अभी वो कवायद लिए चले आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, ठीक है। मोहसिन जो एक और उसका फ्रेंड था, उसको भिश्ती पसंद आया। भिश्ती मैंने बताया अभी, कमर झुकी हुई क्यों, क्योंकि उसने अपने कंधे पर पानी ले रखा। और जब हमारे शरीर में वेट होता है तो हमारा जो आगे का हिस्सा है वो झुक ही जाता है, शरीर का जो हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर वो चमड़े का बैग लिया हुआ था। और मैंने उसका नाम बताया था, क्या था, मशक, ठीक है। तो वो मशक रखे हुए था। मशक का जो मुंह है वो एक हाथ से पकड़े हुए था। एक हाथ से क्यों पकड़े हुए था, क्योंकि वो मुंह जो था उसका वो पाइप नुमा था ना, जैसे उस जो मुंह है उसको छोड़ देता तो उसके अंदर से पानी निकल जाता। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, मतलब वो ऐसे बना रखा था कि जैसे अभी वो मशक का मुंह खोलने ही वाला हो, है ना। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे ने को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, विद्वता मतलब कितना वो आदमी विद्वान लग रहा है चेहरा देखने से, क्योंकि वकील क्या होता है, वकील के पास बहुत नॉलेज होती है, तभी तो वो केस लड़ पाता है ना। काला चोगा पहने, काला चोगा मतलब ड्रेस, ठीक है, सॉरी कोट। और एक उसके नीचे सफ़ेद अचकन, जो काला कोट है ना उसके नीचे एक सफ़ेद अचकन। सफ़ेद अचकन मतलब एक गोल गले की बंद वाइट कलर की एक ड्रेस होती है, ठीक है। सफ़ेद मतलब सफ़ेद तो आपको पता ही है, कलर सफ़ेद हो गया। और अचकन मतलब कुर्ता होता है एक लंबा सा, उसका जो गला होता है वो बंद होता है गोल गले का, ठीक है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, ठीक है, एक जो घड़ी है वो जेब में डाली हुई है। सुनहरी जंजीर, सुनहरी जंजीर मतलब सोने की एक चेन डाली हुई है। एक हाथ में कानून का पोथा, पोथा मतलब किताब, एक हाथ में उसने कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रही है, ठीक है। जिरह या बहस, जो अदालत में जब वो केस लड़ते हुए बहस करते हैं ना, एक दूसरे से बोलते हैं, तो वो जैसे अभी अभी जैसे वो केस लड़के आ रहे हो ऐसा लग रहा था उसको देखने से। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, ठीक है। वो सारे जो खिलौने थे ना वो 2-2 पैसे के थे, उनकी कीमत थी 2-2 पैसे। हामिद के पास तो टोटल कुल 3 पैसे हैं, है ना। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, मतलब टूट जाए। जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वो बच्चा कितना दिमाग से सोच रहा है ना, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे, वो उनको खर्च तो सकता नहीं था, और उसको वो सोच रहा था कि कहीं काम की जगह उसको यूज़ किया जाए। तो वो अपने मन को समझा रहा है कि खिलौना हाथ से छूट जाएगा तो वो तो टूट जाएगा, तो क्या फ़ायदा है लेने का, है ना। अगर उस पर थोड़ा सा पानी पड़ जाएगा तो उसका रंग धुल जाए, क्योंकि मिट्टी के जो खिलौने हैं उसके रंग भी कच्चे ही होते हैं, तो रंग धुल जाएगा। लेकिन ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा, लेकिन फिर भी क्या है, बच्चे वो बच्चा ही तो है आखिर, उसका भी मन करता है कि खिलौना ले। ललचाना मतलब उसका मन कर रहा है उन खिलौनों को लेने का, लेकिन थोड़ी देर वो बस चाह रहा है कि थोड़ी देर बस उसको कोई हाथ में लेकर एक बार देख लेने दे, ठीक है। वो लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चा है, मन कर जाता है, आप लोगों का भी करता होगा ना। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली। अभी रेवड़ियाँ आपने फसलों के त्यौहार में पढ़ा था ना। रेवड़ियाँ क्या होती है, तिल और गुड़ से बनी हुई एक मिठाई होती है, ठीक है। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, सभी मज़े से खा रहे हैं, उसके सारे फ्रेंड्स थे वो सभी मज़े से खा रहे हैं। फिर मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की, ठीक है। तो मिठाई खाने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वहाँ पर कुछ और शॉप्स आई, वहाँ पर कुछ लोहे का सामान मिल रहा था, कुछ गिलट। गिलट क्या होती है, लोहे की जैसी ही एक धातु होती है, ठीक है। और कुछ नकली गहनों की, बाज़ार में लगभग जो गहने हैं ज्वेलरीज हैं वो नकली ही मिलती है, ठीक है। तो जो असली जो अगर लेनी होती है तो वो सुनार के यहाँ मिलती है ना। तो लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, मतलब लड़कों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो क्या है वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। लोहे की दुकान की तरफ वो रुक जाता है और देखता है कि वहाँ पर कई चिमटे रखे होते हैं। चिमटा क्या होता है, जो हम जब किचन में रोटियाँ बनाते हैं ना, जिससे रोटियाँ उठाते हैं,
ताकि हमारे हाथ ना जल जाएं, तो जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो होता है चिमटा। ऐसे शेप का होता है, आपने देखा भी होगा। ये होता है, दो एक परत सी होती हैं, जब यहाँ से इनको पकड़ते हैं तो ये हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। तो वो फिर वो कुछ सोचता है, उसे ख्याल आया, मतलब उसको कुछ याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वो अपनी दादी के साथ रहता था ना, क्या नाम था दादी का? अमीना। ओके। तो वो याद करता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश होंगी, प्रसन्न होंगी, है ना। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। देखो कितना दिमाग लगा रहा है, कितना मतलब अच्छा बच्चा है वो, है ना। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं, ठीक है। शरबत की एक रेहड़ी है, उसके ऊपर जाकर शरबत पी रहे हैं। फिर देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। ये कौन सोच रहा है? हामिद बोल रहा है कि सारे के साथ देखो कितने लालची हैं, सब ने इतनी मिठाइयाँ ली पर मुझे नहीं दी। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने स्कूल में याद है जब लंच वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं ना। हाँ, तो कि तू मेरा खा ले और तू मेरा खा ले, लेकिन हामिद ने तो कुछ लिया ही नहीं था, तो उसके साथ कौन शेयर करता। तो तभी उसे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़ुबान चटोरी हो जाएगी। मतलब क्या है, वो उनको कोस रहा है, ठीक है। उनके बारे में सोच रहा है कि अभी अगर मुझे कोई काम करने के लिए देगा तो मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने मिठाइयाँ मुझे नहीं दिखाने के लिए, है ना। वो उनके लिए थोड़ा सा बुरा भी बोलने लगा कि मुंह सड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना मिठाइयाँ खाएंगे तो दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। फोड़े फुंसियाँ क्या होती है, ये आपके शरीर पर दाने निकल आना, ठीक है। आपने देखा होगा स्किन पे, ये स्किन का एक रोग होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उनको बोलते हैं फुंसियाँ। और जब वो फुंसियाँ ज़्यादा हो जाती, बड़ी बड़ी हो जाती, तो उनको फोड़ा बोल देते हैं, ठीक है। तो आपकी ज़ुबान चटोरी हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी ज़ुबान को ये सब चीज़ें ही खाना पसंद होगा, कुछ जो सिंपल चीज़ है वो अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, ठीक है। वो अपने मन में ही ये बातें सोच रहा है कि उसके फ्रेंड्स जो है वो सभी हंसेंगे क्योंकि उसने चिमटा लिया है। फिर बोल रहा है अपने आप ही, है ना, अपने आप ही लगा हुआ है। देखो हंसे मतलब हंसना है तो हंसे, मेरी बला से मतलब मेरी तरफ से, हंसना है तो हंसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। देखो दुकानदार से उसने चिमटे का रेट पूछा, पर दुकानदार ने क्या हुआ, उसकी तरफ देखा और दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। क्योंकि बच्चा अगर ऐसी चीज़ें लेने को बोलेगा तो दुकानदार को क्या लगेगा कि ये बच्चा या तो ऐसे ही पूछ रहा है या मजाक कर रहा है ना। तो उसको देखा कि उसके साथ में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, तो उसने वो बोला कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो फिर उसने पूछा कि बिकाऊ है या नहीं। बिकाऊ मतलब बेचने के लिए है या नहीं, मतलब बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। लाद लाए हैं मतलब वो जब सामान भर के लाते हैं ना गाड़ी में, तो उसको लादना भी बोल देते हैं। वो सामान भर के लाए हैं ना बहुत सारा, तभी वो बोले कि तभी तो भर के लेके आए हैं। तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। कै पैसे का मतलब कितने पैसे का है। फिर बोला 6 पैसे लगेंगे। अभी हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया, क्योंकि उसके पास कुल 3 पैसे थे, है ना। ठीक ठीक बताओ, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं ना, हम तो नहीं करते, आपने देखा होगा, आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बार्गेनिंग करते हुए देखा होगा। जब चीज़ का आपको ठीक ठीक रेट नहीं मिलता तो आप दुकानदार से थोड़ा सा ठीक ठीक लगाने के लिए बोलते हैं। वैसे ही हामिद बोल रहा है कि ठीक ठीक बताओ। फिर बोला ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, ठीक है। हामिद ने फिर कलेजा मजबूत करके मतलब हिम्मत करके फिर कहा कि 3 पैसे लोगे। डायरेक्ट उसने जो बात थी, मुद्दा था, वही बोल दिया कि 3 पैसे लोगे। और फिर यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। घुड़कियाँ मतलब दुकानदार उसको कुछ भला बुरा ना बोले, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, मतलब बुरा भला नहीं बोला, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, ठीक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया।
शान मतलब गर्व, गर्व आ गया उसके अंदर की, और गर्व से अपना जो अकड़ता मतलब सीना चौड़ा करके चला, और संगियों मतलब अपने दोस्तों के साथ पास आया, और फिर वो मतलब अपने आप ही सोच रहा है कि ज़रा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। आलोचनाएं मतलब उसकी क्या क्या बुराई करते हैं, क्योंकि उसने खिलौना नहीं लिया ना, उसने चिमटा लिया है, तो सभी फ्रेंड्स तो बुराइयाँ करेंगे ही। चलो देखते हैं, वो अपने आप को बोलता है कि चलो सुनते हैं सबके सब क्या बुराइयाँ करते हैं। फिर मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? फिर हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, पटक कर मतलब ज़मीन पर एकदम से उसने गिरा दिया, ठीक है। फिर ऐसे बोला कि ज़रा अपनी भिस्ती को ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की, ठीक है। मतलब क्या है, पसलियाँ मतलब शरीर का एक भाग होता है, जैसे हड्डी पसली, ठीक है। तो क्या होगा, भिस्ती को अगर ज़मीन पर गिरा दोगे तो क्या होगा, वो तो मिट्टी की थी, है ना, वो टूट जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, है ना। कंधे पर रखा हुआ, जैसे सिपाही ने कंधे पर रखा था बंदूक को, वैसे ही हामिद ने उसको कंधे पर रख लिया, तो वो भी उसकी बंदूक के जैसे ही हो गई। हाथ में लिया, फ़कीरों का चिमटा हो गया। फ़कीरों का चिमटा क्या होता है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं फ़कीर लोग, ठीक है। फ़कीर मतलब साधु, ठीक है। जब वो भजन गाते हैं ना, तो वो चिमटे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, मंजीरा भी एक बजाने की चीज़ होती है, ठीक है। तो एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों की सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मतलब एक चिमटा जमा दूँ मतलब एक चिमटा अगर तुम्हारे सभी खिलौनों पर मार दूँ तो सभी के सभी की जान निकल जाए, मतलब सभी मर जाएंगे। मर जाएंगे मीन्स टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने इतना ही जोर लगाएं तो चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। चिमटे का बाल भी बांका मतलब बाल भी बांका नहीं करना, मतलब ये एक मुहावरा है, ठीक है। बाल भी बांका नहीं करना मतलब उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाना। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अभी वो अपने चिमटे की बड़ाई करने लगा। सम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी क्या होता है, ढपली टाइप की छोटी ढपली होती है, ढपली में जाने की चीज़, ठीक है। मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है, ठीक है। सम्मी जो था वो अभी उसकी एक्सचेंज करने की बात हो रही है कि चल तू मेरी खंजरी ले ले और मुझे इसके साथ वो कर ले, मतलब बदला कर ले। 2 आने की है, 2 आना मतलब वो आना मतलब क्या होता है, आना एक पैसे से बड़ा होता है, ठीक है। कीमत में पैसे से बड़ा होता है। फिर भी वो सम्मी क्या बोल रहा है कि मेरी खंजरी से इसको बदल लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी की तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो बोला कि अगर मेरा चिमटा तुम्हारे इसके अंदर मार भी दूंगी ना तो ऐसा लगे। ढपली क्या होती है, आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी होती है ढपली। वो ऐसे बजाते हैं यहाँ पर हाथ मार के, ठीक है। तो अगर वो उसके ऊपर यहाँ पर चिमटा मारेगा तो यहाँ क्या होता है, एक मुलायम सी एक कागज़ लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर मारेगा तो क्या होगा, चिमटा उस कागज़ को फाड़ देगा। तो वो उस ढपली के जो ऊपरी भाग है उसको पेट बोल रहा है कि उसका पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, ठीक है। वो जो मैं कागज़ बोल रही हूँ ना वो चमड़े की झिल्ली है, सॉरी, ठीक है। और वो डब डब बोलने लगी। ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, पर मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफ़ान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। मतलब उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिमटा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके खिलौने तो टूट ही जाते हैं, लेकिन चिमटा क्या है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है ना। तो बच्चों आज इस भाग में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज इस भाग में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद आपको इसका दूसरा भाग मिलेगा, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़कर एंजॉय करें। धन्यवाद।